जब इमरान भाई के अधिकार सीज हो गए थे तो हमने प्रदर्शन किया था, उसमें हमारे पे मुकदमे भी कायम हुए थे। आप चेयरमैनी का लड़ते हैं, उनका समर्थन आपके साथ है। आपने कहा पूर्व चेयरमैन शाहबुद्दीन अहमद साहब का। मुझे आप ये बताइए, वो सभासदी का चुनाव लड़ रहे हैं कि आपका समर्थन भी उन्हें है? आज हम बात कर रहे हैं रामपुर मनिहारान में एक ऐसी शख्सियत से जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। उनका परिचय यह है कि वो सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुजन समाज पार्टी की ओर से रामपुर मनिहारान अध्यक्ष पद के चुनाव में मजबूत दावेदारी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रामपुर मनिहारान से पूर्व सांसद प्रतिनिधि, पूर्व सभासद शाहान अहमद से। आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप कितनी बार सभासद रहे हैं और सांसद प्रतिनिधि की रहे हैं? अपने ज़रा पॉलिटिकल जीवन के बारे में बताइए जोर से। देखिए, मेरा पॉलिटिकल जो लाइफ है वो चेयरमैन साहब के साथ शुरू की थी मैंने। कौन से चेयरमैन? चेयरमैन शाहबुद्दीन साहब के साथ 88 में चेयरमैनी का लड़े थे वो। तो उसके बाद उसमें हार गए थे या हरा दिए गए थे 68 वोट से सिर्फ। उसके बाद फिर 95 वो चेयरमैन बने, मैं सभासद बना वार्ड नंबर 15 से। अगली योजना में ये 15 वार्ड महिला सीट हो गया था, तो हमारी भाभी लड़ी थी सुहाइला बेगम। उसके बाद जब काजी रशीद साहब सांसद बने तो उन्होंने मुझे नॉमिनेट करके यहाँ पे नगर पंचायत में सांसद प्रतिनिधि के रूप में भेजा। तो ये मेरा जो सिलसिला चला आ रहा है, सोशल वर्कर भी, ये भी खिदमत, हम तो खिदमत। अब आप नगर पंचायत रामपुर मनिहारान अध्यक्ष पद से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चेयरमैनी का टिकट के दावेदार हैं। तो आप क्या देखते हैं कि आपको टिकट होने की वजह क्या है कि आपको इमरान मसूद चुनावी मैदान में उतारें? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो वफादारी है। हम उनके साथ आज से नहीं जुड़े हुए हैं, हम उनके साथ 15-20 साल हो गए जो हम काजी परिवार से जुड़े हुए हैं। तो हम तो सामान्य में आते हैं, अगर सामान्य में उन्होंने टिकट दिया तो इंशाल्लाह हम जीत कर दिखाएंगे। बहुत लोग काफ़ी पहले से मेहनत कर रहे हैं, तमाम वादे भी कर रहे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं। अचानक से शाहान अहमद आते हैं और टिकट की मांग करते हैं कि मुझे चेयरमैनी का टिकट दीजिए। इतनी देर क्यों लगी? अचानक नहीं, ये तो असल में ऐसा है कि अभी सोशल वर्क तो हमारा चल ही रहा था, लेकिन अभी हमें सीट का हमें अभी पता नहीं था कि सीट कहाँ जा रही है। सीट की वजह से हम थोड़े उसमें थे कि भाई सीट सामान्य आएगी तो हम लड़ेंगे, तो हम अपना दावेदारी पेश करेंगे। तो सीट सामान्य आती है तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है टिकट हमारा होगा। आपने कहा कि आप वक्त का इंतज़ार कर रहे थे, वक्त भी करीब आ चुका है। वार्डों का जो आरक्षण है उसकी लिस्ट जारी कर दी गई है और जल्दी ही अब नगर पंचायत अध्यक्ष का जो आरक्षण है उसकी स्थिति भी साफ हो जाएगी। सीट आरक्षित रहती है या अनारक्षित। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बहुत सारे दावेदार हैं, पहले बहुजन समाज पार्टी से थे, लेकिन इमरान मसूद जब से बहुजन समाज पार्टी में आए हैं ये लिस्ट बढ़ गई है, आधा दर्जन से ज़्यादा है। तो ऐसी आपके अंदर क्या खूबी है कि इमरान मसूद आपको ही चुनावी मैदान में उतारे? मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, पहले वफादारी की बात रही, बहुत लोग वफादारी के दावा करते हैं। जी जी, देखिए, पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि हमारा कुनबा बढ़ गया है। हमारा कुनबा अब, क्योंकि पहले इमरान भाई के साथ थे, जो इमरान भाई के पार्टी में दावेदारी कर रहे हैं, और बसपा के पहले पुराने दावेदारी कर रहे हैं। अब हमारा कुनबा बढ़ गया है। अब जिसे भी पार्टी चुनाव मैदान में उतारेगी हम तो तैयार हैं, तन मन धन से। हम तो सामान्य में आते हैं और हमने दावेदारी पेश कर रखी है। विधायक जी से भी हमने कहा था और हमारे नेता इमरान मसूद साहब, उनसे भी मैंने कह रखा है कि सामान्य में हम दावेदारी पेश करते हैं। आप तो सामान्य पर जोर दे रहे हैं कि अनारक्षित सीट आती है तो लड़ेंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि
पॉलिटिकल तौर पर आपने कहा कि पूर्व चेयरमैन शहाबुद्दीन अहमद की सरपरस्ती में ही आपने राजनीति की शुरुआत की थी, जो आपके बड़े भाई हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इतने लोगों के बीच में, सामान्य में भी कई लोग शामिल हैं रामपुर से, आपको ही इमरान मसूद टिकट क्यों दे और वफादारी की खास वजह क्या है? आपने इमरान मसूद के साथ ऐसी कौन सी वफादारी निभाई है जो मोहर आपके नाम पर लगनी चाहिए? देखिए, जब इमरान भाई के अधिकार सीज हो गए थे तो हमने प्रदर्शन किया था, उसमें हमारे पे मुकदमे भी कायम हुए थे, और तब से अब तक हम इनके साथ लगे हुए हैं। जब भी कहीं प्रोग्राम होता है तो हमने वहाँ भी सपोर्ट किया है। चाहे बहन जी का प्रोग्राम हुआ था मेरठ में, तब भी हम गए थे, गाड़ी लेके अपना काफिला लेके गए थे। चाहे सहारनपुर का प्रोग्राम हो, तब भी हम साथ हैं। कहीं का भी काम हुआ, जैसे ही आवाज़ दी हम फ़ौरन चले गए। हम तो इनके साथ तन मन धन से लगे हुए हैं। इमरान मसूद ने भी कहा है कि हम आपके साथ तन मन धन से लगे हुए हैं। इमरान भाई ने बिल्कुल वादा किया है हमारे से कि अगर सामान्य में सीट आती है तो इंशाल्लाह टिकट हमारा होगा। रामपुर मनियारान में किससे मुकाबला मानते हैं? रामपुर मनियारान में तो मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। हमारे तो इंशाल्लाह भारी मतों से जीत होगी। आप सभासद भी रहे, सांसद प्रतिनिधि भी रहे। अगर रामपुर की जनता ने आपको मौका दिया चेयरमैनी का, तो ऐसा कौन सा काम करके दिखाएंगे जो और लोगों की लिस्ट में शामिल नहीं है, कुछ नया? देख लिए, हमारे जो मैनिफेस्टो होगा उसमें नई नई योजनाएं हम अभी तैयार कर रहे हैं। सड़कें, बिजली, पानी, ये तो चलता ही है। उसके साथ साथ पार्किंग का मसला है, ये स्टेडियम का है, और जैसा सुबह को घूमने के लिए जाते हैं लेडीज़ तो पार्किंग नहीं है, कोई सेपरेट जगह पे वहाँ पार्किंग बना दी जाएगी। और बहुत से कार्य हैं जो नए नए हैं, वो हम अपने मैनिफेस्टो में बताएंगे। आपने कहा कि अपने बड़े भाई सरपरस्त रामपुर मनियारान के पूर्व चेयरमैन शहाबुद्दीन अहमद की सरपरस्ती में आपने सियासत की शुरुआत करी। आपको अगर चेयरमैनी का टिकट होता है, क्या उनका समर्थन रहेगा? जी हाँ, उनका समर्थन मेरे साथ है, और मैंने उनसे बोल दिया कि मैं इस पार्टी में हूँ और चुनाव लड़ूंगा। तो उन्होंने कहा अगर आपको टिकट होता है तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, और पूरी टीम के साथ मेरा समर्थन करेंगे वो। आप चेयरमैनी का लड़ते हैं, उनका समर्थन आपके साथ है। आपने कहा पूर्व चेयरमैन शहाबुद्दीन अहमद साहब का। मुझे आप ये बताइए, वो सभासदी का चुनाव लड़ रहे हैं कि आपका समर्थन भी उन्हें है? देखिए, सभासदी का चुनाव वो लड़ रहे हैं। ये सब लोग इंडिपेंडेंट हैं, सबको अधिकार है, कोई भी लड़ सकता है। अगर वो लड़ रहे हैं, ठीक है, वार्ड 15 से लड़ रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, जब चेयरमैनी में उन्होंने अपना हाथ आपके कंधे पर, सर पर रख दिया है, आश्वासन दे दिया है, आप ये बताइए कि सभासद के चुनाव में आप उनके साथ खड़े हैं या नहीं? अगर वो लड़ते हैं तो इंशाल्लाह उनके साथ रहेंगे। नहीं, उन्होंने तो कह दिया वार्ड 15 से लड़ रहा हूं, अब आप खुलकर बताइए। हाँ, तो कोई उनके साथ रहेंगे। उनके साथ हैं आप जी? अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उनके साथ हैं। अच्छा, आप ये बताया, आपने कहा रामपुर में किसी से मुकाबला नहीं है। रामपुर में जो वर्तमान चेयरमैन हैं, पहले भी रहे हैं, आपको कहीं से प्रेरणा तो मिली होगी। तो रामपुर में ऐसी क्या कमी देखते हैं कि जो दूर आज तक नहीं हुई है? कोई ऐसा काम जो वाकई आपकी आंख में खटकता हो कि भाई ये नहीं हो सका है? देखिए, कार्य तो बहुत ऐसे हैं जो नहीं हो पाए। जैसे सड़क है, सड़क ये नहीं कि पूरे रामपुर की बन गई। सड़क आज भी टूटी फूटी पड़ी हैं। बाईपास को देखो आप, सारा टूटा पड़ा है। गलियां हैं वो टूटी पड़ी हैं। तो कार्य तो बहुत ऐसे हैं जो नहीं हो पाए। जैसा नल हैं, नल नहीं लग पाए हर जगह, कुछ काम हो गए। जैसा कि प्रधानमंत्री योजना के तहत मकान बने, कई पात्र ऐसे हैं जो रह गए हैं। मैं घोटाला कहूँ उसे, या बीच वालों को कहें जो गड़बड़ कर गए, वो नहीं बन पाए। तो गरीबों के लिए क्या किया है? मेन चीज़ होती है, आप जब चेयरमैन हैं तो आपको सबको साथ लेके चलना चाहिए। बहन जी का तो यही है नारा कि सबका साथ सबका विकास। आप उस चीज़ से हट के चल रहे हैं। आप चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप नहीं देख रहे हैं कि गरीबों को पहुंच रहा नहीं। किस पात्र की बात करें हम? शान साहब, लोग कहते हैं कि चुनाव आते ही शान अहमद एक्टिव हो जाते हैं, बीच में पार्टी का कोई ख़ास काम
वो नहीं कर पाते, मतलब आप करते होंगे मैं ये नहीं कहता, लेकिन वो ये कहते हैं कि जनता के बीच में आप नहीं रहते, अब चुनाव आया है, सीट का लगता है तो वो उतर आए हैं, ऐसा क्या है? एक शेर सुनिए आप, कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए, कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए, मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन, मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन, बारिशें होने लगी मुझको मिटाने के लिए। तो ये है कि हम ये नहीं कि हमने बैनर पोस्टर लगा दिए हम नए हो गए, हम तो पुराने हैं सियासी आदमी, सब लोग जानते हैं हम पुराने हैं, और इंशाल्लाह अगर हमें टिकट हुआ तो हम इंशाल्लाह जीत के दिखाएंगे भारी मतों से। इमरान मसूद पहले समाजवादी की तारीफ करते हैं, फिर बहुजन समाज पार्टी में पहुंच जाते हैं, आप भी ऐसा ही करते हैं, ये फिर विचारधारा कहाँ चली जाती है इसमें? देखिए हम तो इमरान भाई के साथ हैं, वो समाजवादी में थे तो उन्हें वहाँ पे सम्मान नहीं मिला, और ये सब जानते हैं कि जब उन्होंने समाजवादी ज्वाइन की थी तो उन्हें ये यकीन दिलाया गया था कि आपको अच्छे ओहदे पर रखा जाएगा, लेकिन उनके साथ सरासर बेईमाना हुआ है, मजबूर में हो के फिर वो बसपा ज्वाइन की उन्होंने। और बहन जी ने आज तक किसी को ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया कि सर पे हाथ रख के उन्हें आशीर्वाद दिया, उनको मान सम्मान दिया, और 25 ज़िलों का उन्हें प्रभारी बनाया, उत्तराखंड का भी बनाया। तो देखिए जो सम्मान देता है उसके साथ रहना चाहिए। अब ये कि मेहनत भी कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद सम्मान ना मिले तो फिर ये बड़ी अफसोस होता है इस चीज़ का। तो बसपा में सम्मान मिल रहा है? देखिए अब तो शुरुआत तो यही है, बसपा में सम्मान मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए 25 ज़िलों का बना दिया, और भी जिम्मेदारी आगे देंगी बहन जी, आगे के लिए भी ऊपर वाले चाहे 24 में भी कुछ ना कुछ वो करके दिखाएंगे। लोकसभा का भी इलेक्शन है, देखिए जो बहन जी कहेंगे उनका आदेश का पालन होगा। बसपा में इसमें कोई शक नहीं है कि बसपा में इमरान मसूद को वो सम्मान मिला है जो कभी बसपा में नसीमुद्दीन सिद्दीकी को हासिल था, लेकिन उसके साथ इमरान मसूद के सामने चुनौतियां भी बहुत हैं, क्या वो उससे पार पाने में कामयाब होंगे? हाँ क्यों नहीं। देखिए इमरान मसूद एक दिग्गज नेता हैं, हर कठिनाइयों का सामना करते आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ इसमें कमज़ोर पड़ जाएंगे, वो बाखूबी निभाने वाले इंसान हैं, इंशाल्लाह वो कामयाब रहेंगे हर मोड़ पे। इमरान मसूद ज़्यादातर मुस्लिम वोटों पर फोकस कर रहे हैं, उलेमा से मुलाकात कर रहे हैं, क्या मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए काजी रशीद साहब हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे, आज उनके इमरान साहब हों, शायान मियाँ हों या आपके शादान मियाँ हों, ये सब उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इनके यहाँ अगर आप पहुँचेंगे तो आपको हिंदू सबसे ज़्यादा मिलेगा, वहाँ काम कराने वाले मिलेंगे। तो अब जब आप इनके ऑफिस पे जाओगे, आप इनके वहाँ इनके निवास पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कितना हिंदू इनके साथ जुड़ा हुआ है। तो मतलब बसपा जो है वो सबको साथ लेकर के चल रही है? बिल्कुल सबको साथ लेकर चल रही है। और समाजवादी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? कहते हैं कि आजम खान को समाजवादी पार्टी ने अकेला छोड़ दिया है, वो रो रहे हैं, बार बार जज्बाती हो रहे हैं। ये तो है ही, ये तो सबको मालूम है कि आजम खान जब जेल में थे तो अखिलेश यादव जी कहाँ पहुँचे, वहाँ क्या क्या उनके लिए तो आवाज़ उठानी थी, उनके लिए पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन करना चाहिए था। क्या क्या उन्होंने सिर्फ यही कि वोट लेने के लिए हैं वो, या मुसलमान सिर्फ वोट लेने के लिए है कि वोट दे दो, और जब मुसीबत आती है तो कहाँ हैं वो? क्या हाल कर दिया उनका कि मुर्गी चोर, बकरी चोर, चैन चोर, क्या क्या इल्ज़ाम लगा रखे हैं उन पर। ये अच्छी बात थोड़ा ही है, क्यों टारगेट किया गया एक ही कम्युनिटी को? एक बात समझ नहीं आती है, जब आजम खान के साथ अखिलेश यादव ने ये रवैया किया, आप भेदभाव कह लीजिए या कहें नज़रअंदाज किया सियासी तौर पे, तो फिर भी आजम खान समाजवादी पार्टी में अब तक क्यों है, छोड़ क्यों नहीं देते? देखिए ये उनका अपना निजी मामला है, वो छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे तो उनके ऊपर डिपेंड है। उसमें नहीं, क्या आप इमरान मसूद के करीबी हैं, क्या कोशिश नहीं कर सकते वो बसपा में आ जाए? अगर बसपा आज वाकई अल्पसंख्यक वोटों खास तौर से मुसलमानों को सम्मान इतना दे रही है जैसा कि इमरान भी कह रहे हैं, तो वो आजम खान को क्यों दावत नहीं देती बहन जी या इमरान मसूद कि आप हमारे साथ आइए? हो सकता है वो आगे के लिए ऐसा करें, हो सकता है, क्योंकि अभी पीछे इमरान भाई
तौक़ी रज़ा साहब से मिले थे और रामपुर भी पहुँचे थे। वहाँ भी मीडिया के सामने उन्होंने कहा था कि ये इनके आज़म खान साहब के इलाके में हुए, ये ऐसे शख्स हैं। नहीं, लेकिन आज़म खान से तो मुलाकात नहीं की थी। हाँ, वो मिल नहीं पाए थे, गए थे, मिल नहीं पाए थे, लेकिन उनका नज़रिया यही है और बहन जी का भी है, भाई मुसलमानों को जोड़ो, दलितों को जोड़ो, अदर्स जितने भी हैं जो पार्टी से जुड़े हैं उनको साथ लेके चलो। चंद्रशेखर भी पहुंचे आजम खान से मिलने के लिए। कांग्रेस की भी कोशिशें होती रहती हैं। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी निमंत्रण दिया। अब बसपा रह गई है, समझ नहीं आता कि पेच कहां फंस रहा है। यह तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन यह है कि उम्मीद है कि आगे कोशिश करेंगे तो शायद आ जाएं। आखिरी सवाल आपसे यह है कि आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं, जल्दी आरक्षण की स्थिति भी साफ होने वाली है, जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मौका मिला या टिकट हुआ, जिस बारे में भी? देखिए, टिकट जिसे भी होगा, हम तो पार्टी के साथ हैं, पार्टी के साथ वफादारी कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम काजी परिवार से जुड़े हुए हैं और हमें मौका मिला तो हम इंशाल्लाह इस रामपुर को खूबसूरत खुशगवार बना देंगे। एक सवाल और पूछना चाहूंगा, अगर बसपा से आपको टिकट नहीं मिला, इमरान मसूद ने आपके नाम पर मोहर नहीं लगाई, तब भी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, इमरान भाई के साथ हैं हम। पार्टी से बगावत नहीं? पार्टी से बगावत नहीं होगी, हम तो इमरान भाई के साथ है, जिसे भी टिकट देंगे हमने कह दिया हम उनके साथ खड़े हैं। शान साहब, ऐसा तो नहीं आप वैसे ही कह रहे हो मीडिया में, और जबकि कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर उनको टिकट इमरान मसूद ने नहीं दिया तो दूसरे विकल्प तलाश कर रहे हैं, निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, आपके मन में भी ऐसा हो? वो उनका मामला है, उनका वो है, उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम में मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे तो हम तो आपने कहा है कि मेरा पैगाम में मोहब्बत, आपकी मोहब्बत इमरान मसूद तक पहुँचे और लोगों के दिलों तक पहुँचे, हम तो यही उम्मीद करते हैं। तो ये थे हमारे साथ शाहान अहमद, जिनसे हमने कई कठिन सवाल किए, बड़ी बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया, हालांकि कई जगह पर वो कुछ सोचने पर मजबूर भी हुए। तो बने रहिए मानव जगत लाइव के साथ। धन्यवाद।